चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो शो दैट द 4 पॉइंट्स 0 0 -1 1 -7 -4 and 9 6 are in the 4 different compartments made by the two straight lines 2x minus 3y plus 1 equal to 0 and 3x minus 5y plus 2 equal to 0। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये दो लाइन से ये 4 कंपार्टमेंट्स बनेंगे, ये चारों पॉइंट अलग अलग कंपार्टमेंट में हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, हमको पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन हमने देखा है। तो पहले किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोकेट कर लेते हैं पॉइंट्स कि किधर मौजूद है। तो मान लेते हैं कि ये मेरी एक पहली लाइन है 2x minus 3y plus 1 equal to 0। अब इसके एक्सप्रेशन में ये चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखूंगा मैं। तो पहले 0 0 को मैंने टेस्ट किया, तो 2 into 0 minus 3 into 0 plus 1 is equal to 1 which is पॉजिटिव आया। फिर -1 1 को चेक कर लेते हैं, तो 2 into -1 minus 3 into 1, ये x कोऑर्डिनेट x में और y कोऑर्डिनेट y में रखा है +1। और एक्सप्रेशन में ही रखना होता है क्योंकि जो लाइन पर पॉइंट होते हैं वो तो सेटिस्फाई करते हैं, आपने थ्योरी पार्ट में देखा ही था। तो 2 into -1 minus 3 into 1 plus 1 is equal to, तो -2 -3 -5 plus 1 is -4 which is negative, -7 -4 को चेक कर लेते हैं, तो 2 into -7 -3 into -4 plus 1, तो this is -14 और +12 is -2 plus 1 is -1 which is negative। और लास्ट पॉइंट हमारा 9 6, तो 2 into 9 minus 3 into 6 plus 1, तो 18 -18 खत्म, +1 आया, ये पॉजिटिव। तो आपने देखा कि दो पॉइंट पॉजिटिव दे रहे हैं और दो नेगेटिव दे रहे हैं। ये दो पॉजिटिव है और ये दो नेगेटिव है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट किसी एक साइड लोकेटेड है और ये दोनों किसी दूसरी साइड। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इधर वाली साइड को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट इस तरफ आ गए और वो दोनों पॉइंट उधर चले गए। तो इतना सिलेक्शन तो हुआ क्योंकि इनकी साइन सेम है, तो ये सेम साइड में होंगे, और इनकी साइन सेम है तो ये सेम में होंगे, और इनकी आपस में, इन दोनों की आपस में, इन दोनों से क्या है, अपोजिट साइड है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये लाइन के अपोजिट साइड लोकेटेड होंगे। तो चलिए, हमारे दो पॉइंट सिलेक्ट हो गए, एक 0 0 और दूसरा 9 6। ये लाइन के इस तरफ है और -1 1 और -7 -4। हम ये मान लेते हैं कि ये कोई सा भी आप मान सकते हैं, इसको पॉजिटिव साइड मान लिया हमने, इसको नेगेटिव साइड। तो दो जो पॉजिटिव दे रहे थे वो इस साइड है और बाकी दो ने नेगेटिव दिया वो इस साइड है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया। अब हम दूसरी लाइन बनाते हैं। तो हम ध्यान रखना, इधर को हमने पॉजिटिव लिया था, इधर को नेगेटिव, ऐसे ही दूसरी लाइन बनाते हैं। तो हमारे दो पॉइंट दो तरफ आए, दो पॉइंट इधर आए, दो पॉइंट उधर। अब हम जब दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम चेक करेंगे। तो देखिए, अब मैंने क्या किया, ये दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दी जिसकी इक्वेशन है 3x minus 5y plus 2 is equal to 0। इसका काम हम कर चुके हैं, अब इस पर काम करना। तो देखिए, अब इसके रिलेटिवली इन दोनों पॉइंट को देखना है कि सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। तो मैंने 0 0 को चेक किया, इसके लिए मैंने 0 0 को चेक किया, तो 3 into 0 minus 5 into 0
प्लस 2 इज इक्वल टू आया 2 विच इज पॉजिटिव। मैंने 9 6 को चेक किया, इसके रिलेटिवली हमको देखना इस लाइन के इस साइड तो आ ही चुके हैं, अब इसके इधर इधर देखना है हमको, ठीक है ना। तो 3 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 2, तो 9 3 सा 27, 6 5 सा 30, तो माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 विच इज नेगेटिव। इसका मतलब एक पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है, एक पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस लाइन के अपोजिट साइड दोनों लोकेटेड है। तो मान लेते हैं हम इधर का पॉजिटिव मान लो, इधर का एक ही बात है, तो इस लाइन के रिलेटिवली मैंने मान लीजिए नीचे का पॉजिटिव मान लिया, तो पॉजिटिव इससे आया था ना, तो 0 0 यहाँ लोकेटेड हो गया और 9 6 इधर लोकेटेड हो गया, तो इनके दो कंपार्टमेंट हो गए, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है ना, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में मान लिया हमने, इस लाइन के नीचे वाले को पॉजिटिव मान लिया, इधर को नेगेटिव, तो दोनों की साइन अपोजिट आ गई, इसलिए इस लाइन के रिलेटिवली दोनों अभी भी उस लाइन के तो इसी साइड है और इसके अपोजिट साइड है, तो इस तरह से लोकेट हो गए। चलिए इन दोनों पॉइंट का काम हो गया। तो मान लेते हैं कि ये कंपार्टमेंट 1 है हमारा, ये कंपार्टमेंट 2 है, ये कंपार्टमेंट 3 है और ये कंपार्टमेंट 4 है। अब इसी लाइन के, चूंकि इस लाइन की तो इधर है ये दोनों पॉइंट, इस लाइन के रिलेटिवली सेम साइड है कि अपोजिट साइड, इसको चेक कर लेते हैं इसी लाइन की इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं चेक कर रहा हूँ 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 6, यानी कि नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया तो ये पॉइंट इधर लोकेटेड मान लेते हैं, क्योंकि हमने लाइन के उधर वाले पार्ट को नेगेटिव उस वाले चेकिंग के समय डिसाइड कर लिया था, तो ये इधर आ गया। अब माइनस 7 माइनस 4 को चेक कर लेते हैं, तो 3 इंटू माइनस 7 माइनस 5 इंटू माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 21 और प्लस 20 इस माइनस 1 प्लस 2 इस 1 विच इज पॉजिटिव। और आपको ध्यान होगा जब इन दोनों पॉइंट को चेक किया था तो मेरी 0 0 से पॉजिटिव आया था 2, तो हमने पॉजिटिव साइड ये माना था, तो इसके इधर इसको पॉजिटिव मान लिया। वैसे भी आपने जब माइनस 1 1 रखा था, एक बार और रख के दिखा देता हूँ, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 इस माइनस 1 माइनस 5 इस माइनस 6, तो ये नेगेटिव आया था कि नहीं, और ये पॉजिटिव आ गया। तो एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली इस लाइन के दोनों अपोजिट साइड है। नीचे वाले को मैंने पॉजिटिव माना था, तो माइनस 7 माइनस 4 को यहाँ लोकेट कर दिया, और वो नेगेटिव था तो माइनस 1 1 जो चेक किया था हमने उधर लोकेट कर दिया। तो एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, तो इस लाइन के रिलेटिवली दोनों अपोजिट साइड है। तो आपने देख लिया कि चारों पॉइंट्स जो हैं इन दोनों लाइन से जो 4 कंपार्टमेंट बने हैं उन डिफरेंट कंपार्टमेंट में है। 0 0 फर्स्ट कंपार्टमेंट में आया, 9 6 सेकंड में, थर्ड में माइनस 1 1 और फोर्थ में माइनस 7 माइनस 4। यही वो पूछ रहा था कि आपको शो करना था कि ये चारों पॉइंट इन दोनों लाइन से जो कंपार्टमेंट बनते हैं उनके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में है। तो आपने देखा कि ये डिफरेंट कंपार्टमेंट में है। तो आपको क्या करना होता है, पहले एक लाइन के रिलेटिवली लोकेट कर दें, तो कुछ पॉइंट इधर आ जाएंगे कुछ पॉइंट उधर आ जाएंगे। फिर दूसरी लाइन के रिलेटिवली जो अलग अलग साइड मिल चुके हैं, अब दूसरी लाइन बना दें और उसके रिलेटिवली देख लें, जो सेम साइड साइन के आ रहे हैं उसको सेम साइड लोकेट कर दें, और जो अपोजिट साइन के आ रहे हैं उसको अपोजिट साइड लोकेट कर दें। तो कितनी आसानी से आप समझ सकते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है।